नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एलआईसी की पॉलिसी, मैं जानता हूं आपके पास भी एक ना एक एलआईसी की पॉलिसी होगी। तो एलआईसी की पॉलिसी जो लोग लेते हैं, तो क्या ये वो लोग गलती करते हैं? कुछ लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि एलआईसी की जो एंडोमेंट पॉलिसी है तो उनको लेना बेवकूफ़ी होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि बेवकूफ़ी है या सही बात है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर समझाएंगे। तो किन लोगों के लिए ये एक बेवकूफ़ी है और किन लोगों के लिए ज़रूर से इसको लेना चाहिए, वही समझेंगे। तो इंडिया के अंदर बात करें, ज्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं सर, मिडिल क्लास लोग हैं। मतलब मैं भी पर्सनली एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं। तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा, इंडिया के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो अगर एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और अपना पैसा म्यूचुअल फंड में रखते हैं या फिर किसी जो अदर्स जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं वहां पर रखते हैं एलआईसी को छोड़ के, तो वो क्या गलती करते हैं? जी नहीं, वो कोई गलती नहीं करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा म्यूचुअल फंड, देखिए ये चैनल मेनली नो अबाउट इन्वेस्टमेंट जो चैनल है, ये चैनल स्टॉक मार्केट के ऊपर बेस करके मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ और इक्विटी के ऊपर ही मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको इक्विटी से दूर भागने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। तो इक्विटी और या फिर म्यूचुअल फंड दोनों कह लीजिए, दोनों सेम ही चीज है। अगर आप देखिए, पैसा इक्विटी में ही लगता है, म्यूचुअल फंड है तो वहां पर आप डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं, फंड हाउस उसको पैसे को मार्केट में लगाता है, और शेयर बाजार में क्या होता है, आप डायरेक्ट पैसे को आप खुद किसी स्टॉक में लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सर, रिस्क होता है। तो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं सर, फॉर एग्जाम्पल कोई एक 30 साल का व्यक्ति वो अपने बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा है, ठीक है सर, पैसे जोड़ रहा है, और यहां पर देखें तो सर वो म्यूचुअल फंड में पैसे जोड़ रहा है, और एक 30 साल का व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी की किसी पॉलिसी में पैसे रख रहा है, ठीक है सर। तो यहां पर सिचुएशन क्या निकल के आता है, मान लेते 20 साल का यहां पर दोनों का ही टाइम होराइजन है कि 20 साल तक हमने यहां पर पैसे रखना है, पैसे जोड़ना है। 20 साल बाद होता यही है सर, 20 साल बाद मार्केट क्रैश कर जाता है, तब क्या होगा? उसने जो पैसा जोड़ा यहाँ पर रखा म्यूचुअल फंड में, उस पैसे की मान लीजिए वैल्यूएशन आधा रह गया तो क्या होगा साहब? और यहाँ पर जिसने एलआईसी की पॉलिसी में निवेश किया उसका पैसा देखे तो सर मैं मानता हूं एलआईसी रिटर्न कम देती है, लेकिन सर पैसा सुरक्षित रहता है। तो जो आपके इमीडिएट गोल है, जो आपके नेसेसरी गोल्स है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा एलआईसी की पॉलिसी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी एक चीज है। तो उन चीजों के लिए कम से कम आप किसी रिस्की फंड में या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट टूल में पैसा ना रखें, जिन पैसे की जरूरत आपको उस टाइम के आने के बाद जरूरत होगा ही होगा। समझ ही गए होंगे आप। और कुछ लोग यहाँ पर ये करते हैं कि वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जहां पर सिर्फ डेथ के बाद पैसा मिलता है, लेकिन उनका कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होता। मतलब उनका टर्म जब खत्म होगा तो मैच्योरिटी में कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक लोअर मिडिल क्लास का कोई इंसान यहाँ पर कोई टर्म इंश्योरेंस में यहाँ पर पैसे रखता है, और कुछ उसको कुछ नहीं होता, उसकी फैमिली के सारे लोग मतलब सुरक्षित रहते हैं। वही हम लोग सभी चाहते हैं सर, कोरोना के वक्त पे सभी लोग सुरक्षित रहे। और उसको अगर आप देखें तब उसको एज ए मैच्योरिटी कुछ भी नहीं मिलता सर। तो उसने उस इंसान ने जो पैसे जोड़े सर वो उसको वापस नहीं मिलते। हाँ, मैं जानता हूँ टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत कम होता है और उस वजह से अगर आप देखिए आपको कवर भी बहुत बड़ा मिलता है, लेकिन सर मैच्योरिटी अमाउंट कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एलआईसी आपको, हाँ यहाँ पर मैं मानता हूँ आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उसके लिए आपको जो प्रीमियम देना होगा, एलआईसी की अगर आप 10 लाख का कोई एंडोमेंट पॉलिसी लेंगे उसमें ज्यादा प्रीमियम देना होगा, लेकिन सर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है और साथ ही साथ रिस्क कवर भी यहाँ पर आपको मिलता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए सारे चीजों को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाले तो सर ये निकल के आता है एलआईसी की पॉलिसी जरूरी है साहब, जरूरी है साहब। तो एलआईसी की पॉलिसी अगर आप लेते हैं नहीं लेते हैं वो आपकी मर्जी। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मैं इक्विटी में पैसा में निवेश करता हूं, म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं, पीपीएफ में निवेश करता हूं, लेकिन सर तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा एलआईसी की पॉलिसी सबसे अच्छी विकल्प मैं सोचता हूं इमीडिएट गोल्स के लिए, जहां पर आपको पैसे की जरूरत रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ऐसे काम के लिए एलआईसी की पॉलिसी बेस्ट है। रिटायरमेंट के लिए मान लीजिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मान लीजिए, बेटी की शादी के लिए मान लीजिए, या फिर कोई ऐसा कोई आपका
काम जिस वजह से आप पैसे जोड़ना चाहते हैं। एलआईसी की पॉलिसी आपको वो मतलब एक स्टेबिलिटी देती है आपको कि चलो बाजार खराब हो गया, सोने का भाव गिर गया, कुछ भी हो गया, मेरी जो पॉलिसी का रिटर्न है वो मुझको कम से कम मिलता रहेगा। यही कुछ था बताने की आपको कोशिश। एलआईसी की पॉलिसी अगर आपके पास है तो उसको कम से कम सरेंडर करने के बारे में ना सोचे, उसको चलाते जाइए, उसको प्रीमियम देते जाइए, यही कुछ था। और बाकी सर अगर आप देखिए एलआईसी की कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो आपको बनाकर बताया है। और अगला जो वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर सुनना, समझना और देखना पसंद करेंगे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर आपका भाई जरूर से वीडियो बनाकर आपको बता देगा। और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और मेडिक्लेम क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा।